एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल 4 एंड 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 4 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें यहाँ पे जो जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के का सम और उनका प्रोडक्ट गिवन है। जैसे कि सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें, अल्फा प्लस बीटा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस को हम किन से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा एंड बीटा से। तो क्या बोल रहा है कि जो इसके जीरोस हैं उनका सम क्या है -3 और उनका प्रोडक्ट क्या है 2। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। अब हमें इसका पॉलिनोमियल निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे, -3 इक्वल टू -b/a। -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं। और आगे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे। देखो क्या है, -3/1 इक्वल टू -b/a। यहाँ हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो -3 इक्वल टू क्या है, -b, और a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इक्वल टू हमें क्या मिल गया 3 और a इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1। a और b की वैल्यू मिल गई। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करना है, तो जिसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, हमें 2 गिवन है। तो यहाँ रख देंगे 2 इक्वल टू c/a। यहाँ 2 को हम क्या लिख देंगे, 2/1 लिख देंगे। और सेम चीज लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे। जैसे 2/1 इक्वल टू c/a है, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा और c इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, c इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 1। अब हम सारी वैल्यूज को एक साथ लिख लेते हैं। a इक्वल टू क्या गिवन है 1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 2। ठीक है, ये सारी चीजें हमने फाइंड कर ली। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो आगे हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b and c in quadratic polynomial ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें हम a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो a बराबर क्या गिवन है 1 x² प्लस b बराबर क्या गिवन है 3 और x प्लस c बराबर क्या गिवन है, हमें 2 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे 1 का स्क्वायर x² से, तो x² प्लस 3 का x से 3x प्लस 2। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम आंसर लिख देंगे, आंसर px इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइनल आंसर। उसके बाद एग्जाम्पल 5 है, वेरीफाई दैट 3 - 1 1/3 आर दी जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब अगर हमें वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू दी हुई हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं, तो इनको हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे। अगर इसका रिजल्ट 0 आता है तो इसके जीरोस हैं और अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, गिवन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जीरोस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा और गामा से। यहाँ पे 3 जीरोस हैं क्योंकि x की पावर 3 है। ठीक है, जितनी x की पावर होती है उसके उतने जीरोस होंगे। तो अल्फा बराबर
3। और जीरोस क्या होते हैं, x की ही वैल्यू होते हैं। जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व किया था और उनके जीरोस फाइंड किए थे, तो हमने देखा था x की जो वैल्यू आ रही थी हम उसी को अल्फा से ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो x की भी वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि आगे जब हम इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करेंगे तो मैं इसको x बराबर 3 लिखूंगी, वहां आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अल्फा बराबर हमें 3 गिवन है, बीटा बराबर हमें -1 गिवन है, गामा बराबर क्या गिवन है, 1/3, ठीक है। और हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, px इक्वल टू 3x की पावर 3 माइनस 5x² माइनस 11x-3। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 नाम दे देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। देखो अल्फा की वैल्यू पुट की है मैंने, ठीक है, और क्या लिखा है, x इक्वल टू 3, क्योंकि x की जो वैल्यू है वही अल्फा और बीटा और गामा की भी वैल्यूज है, ठीक है। हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x+3, सॉरी -3 ही है, -3। ये हमारी इक्वेशन 1 है, यहाँ पुट कर देंगे, px इक्वल टू में है तो p3 बराबर 3, x की जगह हमें 3 पुट करना है, -5, 3 की पावर 2 -11, 3 मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 3 इंटू 3 की पावर 3 मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है, -5 इंटू 3 3 ज़ा 9 माइनस 11 3 ज़ा 33 -3। आगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 और कैरी 2 81 माइनस 9 5 ज़ा 45 माइनस 33 -3। क्या करेंगे, ये जो जितने माइनस वाली वैल्यूज हैं इनको एक साथ प्लस कर लेते हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जा रहा है, 81 माइनस 81, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 0। अगर 0 आ गया तो ये इसका जीरोस है, ठीक है। अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो ये मतलब x इक्वल टू 3 इसका पॉलिनोमियल का जीरोस है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। हर क्वेश्चन को जब हम प्रूव कर देंगे उसके आगे हम हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, क्योंकि जो वेरीफाई वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या आंसर लिखेंगे, उनको तो हमें प्रूव करना है, तो इसलिए हम जब प्रूव हो जाएगा उसके साइड में ही क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद अब हम बीटा की वैल्यू रखेंगे, तो आगे हम क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में अब हम x इक्वल टू -1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे, ठीक है। अब हम -1 पुट करेंगे वैल्यू, -1 इक्वल टू 3x³ मतलब -1 का क्यूब माइनस 5x² -1 का स्क्वायर माइनस 11, x की वैल्यू है -1 -3। आंसर आ जाएगा 3, -1 का क्यूब -1 -5 -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +1 -11 -11 का -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो +11 -3, ठीक है। उसके बाद 3 का -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो -3 -5 +11 -3। अब जितने भी आप ये माइनस वाले नंबर इनको प्लस करेंगे ना तो आंसर क्या आ जाएगा, -11 +1, तो आपका ये भी 0 आ रहा है, तो इसके आगे भी आप क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ये भी 0 आ गया, मतलब -1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। उसके बाद नेक्स्ट है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम फिर से x इक्वल टू -1 लिखेंगे, तो आपका इक्वेशन 1 क्या है, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3।
वैल्यू पुट कर देंगे, p इक्वल टू -1/3 इक्वल टू 3। x की पावर क्या है 3, मतलब -1/3 की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 1/3 -1/3, ठीक है, -3। आगे सॉल्व करेंगे, 3 -1/27 -5 1/9 -11 का -1/3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो +11/3 और -3। आगे सॉल्व करेंगे, जहां पर भी ऑड नंबर में पावर होती है अगर माइनस की तो वहां पे रिजल्ट माइनस में ही आता, और यहाँ पे इवन नंबर में है पावर तो यहाँ का रिजल्ट क्या आया है, प्लस आया है, ठीक है। आगे हम सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/9 -5/9 +11/3 -3, ठीक है। अब या तो आप पूरा का एलसीएम ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखो 9 किसका मल्टीपल है, 3 का, और अगर आप 3 और 9 का दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम 9 ही आने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं -1 -5, क्योंकि हमने यहाँ एलसीएम 9 लिया और इनके भी डिनोमिनेटर में 9 है, तो ये जो नंबर है इनके न्यूमरेटर में ये एज इट इज आ जाएंगे प्लस। जब हम अब देखो 11 के डिनोमिनेटर में क्या है 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 9 है, तो हम क्या करेंगे 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो जो आंसर आता है हमारा ये 3, इसका हम 11 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी हो गया है। अब यहाँ 3 अकेला लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे 9 में, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 ही। 1 का टेबल हम 9 टाइम पढ़ेंगे तो ही 9 आएगा, तो मतलब -3 में किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। आगे हम सॉल्व कर देते हैं, इक्वल टू -1 -5 प्लस 11 3 जा 33 माइनस 9 3 जा 27 अपॉन 9। अब जब हम सभी नेगेटिव नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -27 -1 -28 और -5 कितना आ जाता है, -33 और +33 अपॉन 9। -33 +33 कितना हो जाता है, 0 अपॉन 9। जब हम 0 में डिवीजन देते हैं किसी भी नंबर से तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, मतलब p -1/3 बराबर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि सभी जो जीरोस गिवन थे वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अब हमें जीरोस एंड उनके जो कोएफिशिएंट्स है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x-3, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से हमें इस इक्वेशन 1 को कंपेयर करना है। तो देखो x की पावर 3 के साथ a है और यहाँ पर x की पावर 3 के साथ क्या है, 3 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही हम x² वाली टर्म को कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू -5, फिर c इक्वल टू -11 एंड d इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3।
हमने ए बी सी और डी सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। अभी तक हमने अल्फा एंड बीटा वाले दो फॉर्मूले पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब हमें यहाँ पे 3 जीरोस दिए हैं, तो इनके क्या फॉर्मूले होंगे? तो सबसे पहला फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, वैल्यू रख लेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है? 3। स्टार्टिंग में लिखी थी गिवन में अल्फा बीटा एंड गामा, तो अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है? 3। बीटा की वैल्यू क्या गिवन थी? -1 एंड गामा की वैल्यू क्या गिवन थी? -1/3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 -5 तो -5 अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 -1 प्लस का -1/3 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये भी आ जाएगा -1/3 इक्वल टू माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस और 5/3। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? 3 और 1 1 है। जब आप 3 1 1 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 3 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं एलसीएम क्या ले लूंगी? 3 ले लूंगी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन दोनों के 1 1 है, तो सिंपली क्या करेंगे हम? 3 से 3 और -1 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 3 इंटू 3 -1 इंटू 3। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 3 है और एलसीएम भी 3 है, तो हम यहाँ पे 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि 3 से 3 में डिवीजन जाएगा तो हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 5/3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9 -3 1 ज़ा 3 -1/3 इक्वल टू 5/3। 9 -4/3 इक्वल टू 5/3। 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5, तो 5/3 इक्वल टू 5/3 ये आ गया। यहाँ पर भी हमने वेरीफाई कर दिया, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। अभी हमने पहला फॉर्मूला लगाए थे, अब हम सेकेंड फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो अभी हमने क्या फाइंड किया है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हम सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या थी? 3। बीटा की वैल्यू क्या थी? -1 प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है -1, गामा की वैल्यू -1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3, अल्फा की वैल्यू है 3 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? -11 और ए की वैल्यू है 3, -11/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 का -1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो -3, -1 का -1/3 से होगा तो +1/3, -1/3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो -3/3। यहाँ पे मैं 3 को कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे हमें एलसीएम 3 ही लेना है, इसलिए -11/3। आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 ले लेंगे। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो हम क्या करेंगे? -3 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 3 का, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 है, माइनस इसके भी डिनोमिनेटर में 3 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से 3 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे हम -3 में किसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे? 1 का, इक्वल टू -11/3। -3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा -9 प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा 1 -3। ठीक है, अपॉन 3 इक्वल टू -11/3। अब जब आप -1 + 1 करोगे मतलब -9 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 और -3 कितना हो जाएगा? -11। तो हम इसको क्या लिख देंगे? -11/3 इक्वल टू -11/3 और ये क्या हो जाएगा? आपका प्रूफ। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट फॉर्मूला लगाओगे। अभी हमने 2 फॉर्मूले सॉल्व कर लिए, कौन कौन से? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूला है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की वैल्यू क्या है -1 और गामा की वैल्यू है -1/3 इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू क्या है -3, तो हम यहाँ पुट करेंगे -3 अपॉन, और ए की वैल्यू क्या है 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 -1 का -1/3 से मल्टीप्लीकेशन होगा 1/3, ठीक है, इक्वल टू माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस आ जाएगा और 3 का 3 से डिवीजन होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन करूंगी। यहाँ पे 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से भी कैंसिल आउट, मतलब यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी जब आप डिवीजन करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, मतलब 1 इक्वल 1 आ गया। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 काफी लेंदी था, आप इसमें नीचे नोट भी देखेंगे। आई थिंक लिखा हुआ कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट हाँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।